हेलो दोस्तों, क्योंकि साथ भी कभी पढ़ू टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि मिहिर नोएना को बताता है कि अब वह तुलसी से पहले ज़्यादा प्यार नहीं करता। रमन नोएना की जांच के लिए चुपके से एक निजी जासूस को नियुक्त करता है, जबकि तुलसी भी रणवीर जी के बारे में उसी निजी जासूस से मिलती है। रणवीर जी को 75 लाख रुपए के कर्ज को लेकर पीटा जाता है। तुलसी मिहिर की संपत्ति के कागजात पर साइन करने से इनकार कर देती है। बाद में अंगद और मिहिर के बीच एक भावुक लेकिन दूर का पल आता है। रमन और अपनी निजी जासूस दोस्त से मिलता है और उसे नोएना को एक गुप्त रूप से पहली भूमि की जांच करने के लिए कहता है। वह उसे बताता है कि वह सालों से नोएना का पीछा कर रहा था और अचानक वह उससे शादी के लिए राजी हो गई, जिससे उसे शक होता है। बाद में ऋतिक और तुलसी भी उसी निजी जासूस के कार्यालय जाते हैं, इस बात से अनजान कि रमन ने उसे भी काम पर रखा है। हालांकि रमन और तुलसी एक दूसरे से नहीं मिलते। तुलसी जासूस को रणवीर जी का विवरण देती है और उसे अपडेट रखने के लिए कहती है। वह उसे शालिनी के बारे में भी बताती है, कैसे उसने पहले रणवीर जी को एक बुरा आदमी बताया था, लेकिन बाद में अपनी कहानी बदल दी। इस बीच रणविजय को उसकी चौल में बैंक एजेंट 75 लाख रुपए का कर्ज न चुका पाने की वजह से पीटते हैं। वे तुरंत पैसे चुकाने की मांग करते हैं और अजनबियों के सामने उसकी पिटाई जारी रखते हैं। रणविजय का समय मांगता है और लेकिन बैंक अधिकारी उसे सिर्फ 3 दिन का समय देते हैं। उसे चेतावनी देते हैं कि अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो वह सीधे वीरानी परिवार के पास पैसे वसूलने जाएंगे। रात में मिहिर तुलसी से पूछता है कि उसने अभी तक प्रॉपर्टी के कागजों पर दस्तखत क्यों नहीं किए। वह मना कर देती है और उसे अचानक लिए गए इस फैसले की असली वजह बताने को कहती है। वह बताती है कि लोग आमतौर पर ऐसे बड़े बदलाव तभी करते हैं जब वे संन्यास लेते हैं या नया जीवन शुरू करते हैं, और उससे पूछती है कि वह क्या योजना बना रहा है। मिहिर कहता है कि उसने सब कुछ सोच लिया है, लेकिन तुलसी की फिर भी दस्तखत करने से इनकार कर देती है। वह उसे अपना विवाह प्रमाण पत्र दिखाती है और कहती है कि जब तक उस पर उनके दस्तक है, उसे किसी और की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन बाजार में अंगद और बिंदा सब्जियां खरीद रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात वीरानी परिवार के पुराने ड्राइवर से होती है। जब अंगद मिहिर के बारे में पूछता है तो ड्राइवर मिहिर की ओर इशारा करता है, जो कार में बैठा फ़ोन पर बात कर रहा है। अंगद उसे मिहिर की पसंदीदा सब्जी चुनने को मदद करता है। बाद में जब मिहिर देखता है कि उसकी सभी पसंदीदा सब्जियां खरीद ली गई हैं, तो वह पूछता है कि ड्राइवर को किसने बताया, यह तो मेरी फेवरेट सब्जियां हैं। ड्राइवर अंगद का नाम लेता है और सड़क के उसी पार उसकी ओर इशारा करता है। अंगद और मिहिर दूर से ही भावुक पल साझा करते हैं। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंगद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। मिहिर उससे मिलने के लिए कार से उतरता है, लेकिन उसे अंगद और विंदा की शादी की याद आ जाती है। वह कार में वापस बैठ जाता है और ड्राइवर को जाने के लिए कहता है, जबकि अंगद फूट फूट कर रो पड़ता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि अंगद कभी मिहिर क्या अंगद कभी घर वापस जा पाएगा शांति निकेतन में? क्या मिहिर उसे अपनाएगा? अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।